तरह यहाँ पर रुक के एक गलत फहमी को दूर कर लें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर तो हज फ़र्ज़ है, उनकी सेहत भी ऐसी है, हज कर सकते हैं, और उनको अल्लाह ने मालो दौलत भी दी है, 10 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन वो इसलिए हज नहीं करते कि अभी हमारे माँ बाप ने हज नहीं किया। अगर माँ बाप के हज से पहले हम हज करेंगे तो ये हमारा हज नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, बल्कि शैतान के जो बहकाने के तरीक़े हैं उनमें से एक तरीक़ा है। इस सोच के ज़रिए शैतान कितने लोगों को हज से महरूम करने में कामयाब हो जाता है। आप पर अगर हज फ़र्ज़ है तो चाहे आपके माँ बाप ने हज किया हो या ना किया हो, आपके ऊपर अपना फ़र्ज़ हज अदा करना लाजिम है। जिस तरह माँ बाप के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है और आपके ऊपर अलग फ़र्ज़ है, तो अगर आपके माँ बाप ने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या आप भी नमाज नहीं पढ़ेंगे? वो उनका अमल है और ये आपका अमल है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि मेरे माँ बाप के ऊपर हज फ़र्ज़ था और उन्होंने हज नहीं किया और अब उनके पास इंतज़ाम बाकी नहीं है, तो ये आपके लिए सआदत की बात है कि आप अपने माँ बाप को भी हज कराएं। माली एतबार से भी हज में उनका ताउन करें और जिस्मानी एतबार से भी सफ़र हज में अपने माँ बाप की खिदमत करें। ये बहुत बड़ी सआदत है और इसकी जो खैरात हैं और बरक़ात हैं वह इंसान दुनिया में भी देखता है और आखिरत में भी जब उसकी आँख खुलेगी तो उसको नज़र आएगा। लेकिन माँ बाप के हज के न करने की वजह से अपने हज को डिले करना और अपने हज को मुअख्खर करना, ये किसी कीमत पे जायज़ नहीं है।